दो भाइयों में गाय का बंटवारा। ये कहानी है सीतापुर गांव में रहने वाले दो भाई राम और पवन की। माता पिता की मौत के बाद दोनों भाइयों ने आपस में बंटवारा कर लिया। घर के दो टुकड़े हो गए, लेकिन उनके पास एक गाय थी। अब दोनों भाइयों ने गाय का बंटवारा किस तरह से किया और बंटवारे के बाद क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सीतापुर गांव में राम और पवन दो भाई रहा करते थे। उनकी माता का देहांत तो पहले ही हो गया था। कुछ दिनों पहले पिता मदन लाल भी चल बसे। राम और पवन दोनों भाइयों की शादियां हो चुकी थी, लेकिन दोनों की बेटियों की आपस में नहीं बनती थी। राम की पत्नी हेमा और पवन की पत्नी उषा में अक्सर लड़ाइयां हुआ करती। हेमा बड़ी थी, इसीलिए वो उषा को अपनी जेठानी होने का रौब दिखाती थी और उससे घर का सारा काम करवाती। दोनों भाइयों के पास एक गाय थी जिसका नाम राधा था। उषा, अभी तक खाना नहीं बनाया तुमने? और ये राधा क्यों चिल्ला रही है? देख, कहीं गोबर तो नहीं कर दिया उसने। एक काम ठीक से नहीं होता तुझसे। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये क्या बोल रही हो दीदी? जुबान संभाल कर बात करो। अरे मैं बड़ी हूँ, जो चाहे वो बोलूंगी। तुझे वही करना पड़ेगा जो मैं बोलूंगी। ये घर तेरे भैया चलाते हैं। खेत पर तो सारा दिन मेरा पति खटता है। भैया तो खेत पर जाकर चारपाई पर सो जाते हैं। मुझे सब पता है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं ये सब, बता रही हूँ। बड़ी जुबान चल रही है तेरी, अभी बताती हूँ तुझे, रुक। अब दोनों औरतों में हाथापाई होने लगती है और अपनी अपनी बीवियों को लड़ते देखकर दोनों भाई भाग खड़े होते हैं। इस तरह से तो नहीं चलेगा ये सब, हमें तो कुछ करना ही होगा। बात तो आप ठीक कह रहे हो भैया, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? बंटवारा। क्या? बंटवारा, लेकिन इसके अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। दोनों लोग गायें अगर ऐसे ही लड़ती रहेंगी तो हमें एक दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। पवन राम की बात को मान लेता है। पंचायत बुलाई जाती है और गांव की मुखिया हीरा के सामने दोनों भाइयों के बीच बंटवारा हो जाता है। घर के बीचों बीच एक दीवार खड़ी हो जाती है। चलो भाइयों, हो गया बंटवारा, अब दोनों शांति से रहो। ऐसे कैसे हो गया बंटवारा? गाय का बंटवारा भी तो करो। पर गाय तो तुम दोनों के पास एक ही है। अब एक गाय को दो हिस्सों में कैसे बांटोगे? और ये रहेगी किसके पास? तभी राम की पत्नी हेमा राम के कान में कुछ फुसफुसाती है। मुखिया जी, ये गाय 1 महीने मेरे पास रहेगी और 1 महीने पवन के पास रहेगी। मैं बड़ा हूँ, इसलिए सबसे पहले गाय मेरे पास रहेगी। ठीक है, दोनों भाई राजी हो तो मुझे क्या दिक्कत। पवन बड़े भाई की बात को मान लेता है और शर्त के मुताबिक बड़ा भाई राम अपने घर लेकर जाता है। राधा काफी दुधारू गाय थी। वो देखने में जितनी सुंदर थी उतने ही हष्ट पुष्ट भी थी। राधा का दूध पूरे गांव में मशहूर था। अरे भैया, अच्छा किया जो तुम राधा को अपने पास ले आए। ये लो बाल्टी और 1 किलो दूध डाल दो। हमारे बच्चे तो राधा का दूध ही पसंद करते हैं। कहते हैं राधा का दूध बहुत गाढ़ा और स्वादिष्ट होता है। हाँ हाँ, अभी लो भैया 1 किलो दूध। अब सुबह शाम राम के घर के बाहर ग्राहकों की लाइन लगा रहा करती। राधा के दूध की राम मिठाई बनाता और दही भी जमाता। उसकी मिठाइयाँ पूरे गांव के लोग खरीद खरीद कर बड़े चाव से खाते। ये सब देखकर पवन की पत्नी उषा जलने लगी। देखो जी, राम भैया तो पैसों में खेल रहे हैं और पूरे गांव में दूध की नदियां बहा रहे हैं। तू परेशान क्यों होती है उषा? बस 1 महीने की बात है, अगले महीने राधा के दूध की नदियां हम बहाएंगे। राम और उसकी पत्नी हेमा राधा की बहुत सेवा करते। उसकी रोज साफ सफाई करते, उसे नहलाते, उसका गोबर साफ करते और राधा के आसपास साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखा जाता। राधा को मक्खी मच्छर से बचाने के लिए राम की पत्नी गौशाला में रोज धूप जलाती। राम राधा को बड़े प्यार से चारा खिलाता। खाओ खाओ, पेट भर के खाओ, तेरे लिए गुड़ भी लाया हूँ। खाओ खाओ और खूब मोटी हो जाओ। दोनों पति पत्नी का प्यार देखकर राधा भी उनसे बहुत खुश थी। इसी तरह एक एक करके दिन बीतते हैं और 1 महीना बीत गया।
अगले महीने की 1 तारीख को पवन अपनी पत्नी राधा के साथ अपने बड़े भाई राम के घर गया। अरे पवन, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? तभी पीछे से पवन की पत्नी उषा वहाँ आती है और पवन से कहती है, सीधे सीधे काम की बात क्यों नहीं करती कि राधा को लेने आए हैं। उषा ने ये बात इतनी जोर से कही थी कि राम सब सुन लेता है। हाँ भाई पवन, राधा को अब तुम ही ले जाओ। अब से 1 महीने के लिए राधा तुम्हारे पास रहेगी। राम के इतना कहते ही उषा झटपट राधा को खूंटे से अलग कर देती है और अपने घर ले जाती है। पवन के घर में राधा के लिए कोई गौशाला नहीं थी, इसीलिए उषा घर के दरवाजे पर ही खूंटा गाड़ कर राधा को वहां बांध देती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन राधा को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। राधा भूख से रात को तड़प कर आवाज़ें लगाने लगती है। तभी पवन उसे चारा डालने के लिए जाता है और उषा वहां आ जाती है। ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो क्या? राधा को भूख लगी है, तुमने उसे चारा नहीं डाला? ना मैं चारा डालूंगी और ना ही मैं तुम्हें चारा डालने दूंगी। लेकिन राधा से हमारी क्या दुश्मनी है? दुश्मनी राधा से नहीं, तुम्हारे भाई और भाभी से है। पूरे महीने तो उन्होंने राधा के दूध के बहुत मजे उड़ाए हैं। दूध, दही और मिठाइयाँ बेचकर खूब पैसा कमाया है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। राधा की हालत तो मैं ऐसी कर दूंगी कि वो किसी काम की नहीं रहेगी। तुम इंसानों का गुस्सा इस बेजुबान जानवर पर निकालोगे? तो क्या करूं? तुम्हारे भाई और भाभी से जाकर लड़ूं? नहीं नहीं, तुम भैया और भाभी से कुछ मत कहना। 2 भाइयों के झगड़े में बेचारी राधा फंसने लगी। उषा ना तो राधा को चारा डालती और ना ही उसका गोबर साफ करती और ना ही उसकी साफ सफाई का ध्यान रखती। बेचारी राधा के आसपास गंदगी फैल गई। मच्छर और मक्खियों ने उसका जीना हराम कर दिया। भूख प्यास से परेशान राधा दिन भर चिल्लाती रहती। ग्रामीणों को उस पर दया आ जाती तो कोई 2 रोटी डाल देता, जिसे खाकर राधा को थोड़ी देर के लिए शांति मिल जाती। लेकिन अगले ही पल राधा फिर से भूख से तिलमिला उठती। राधा की ये हालत राम और हेमा से भी देखी नहीं जा रही थी। आप देख रहे हैं ना उषा पवन ने राधा की क्या हालत कर दी है। मुझसे तो राधा की हालत देखी नहीं जाती। उनसे कहो कि अगर राधा संभाली नहीं जाती तो हमें दे दें। ये कैसी बातें कर रही हो हेमा? शर्त के मुताबिक राधा इस महीने उषा और पवन के पास ही रहेगी। राधा को अब हम अगले महीने ही घर ला सकते हैं। राम की बात को सुनकर हेमा चुप हो गई, लेकिन उसे राधा का दुख देखा नहीं जा रहा था। रात होते ही जब सब सोने चले जाते तो वो चुपके से राधा को खाना खिलाती और इस तरह बेचारी राधा को एक वक्त का ही खाना मिल पाता, जिससे वो बहुत कमजोर हो गई थी। धीरे धीरे करके राधा के कष्ट भरे दिन बीत गए और 1 महीना पूरा हो गया। अगले महीने की 1 तारीख को राम राधा को लेने पवन के घर गया। हाँ हाँ भैया, अब आप राधा को अपने घर ले जा सकते हैं। राधा बहुत कमजोर हो चुकी थी, वो किसी तरह से चल पा रही थी। राम राधा को अपने घर ले आया। 1 महीने में क्या से क्या बना दिया हमारी राधा को। हेमा ने राधा को नहला धुलाकर साफ किया, चारा डाला। बेचारी राधा ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। सुनिए जी, मुझे लगता है कि राधा की तबीयत खराब है। ये तो खड़ी भी नहीं हो सकती। राधा ने दूध देना भी बंद कर दिया है। राम डॉक्टर को बुला कर लाता है। सही खुराक न मिल पाने की वजह से ये बीमार हो गई है। मैं कुछ दवाइयाँ लिख रहा हूँ, चारे में डालकर इसे खिला देना। राम और हेमा राधा की खूब सेवा करते हैं, लेकिन राधा पहले की तरह स्वस्थ नहीं हो पाई। हमारी राधा का क्या हाल कर दिया है इन कसाईयों ने। हेमा की बात सुनकर राम को एक उपाय सूझता है। वो राधा को खूंटे से अलग करके अपने साथ कहीं ले जाने लगता है। राधा ठीक से चल नहीं पा रही थी, तो वो उसे डंडे से मारने लगता है। तभी वहाँ से मुखिया हीरा गुजरता है। अरे राम, राधा को डंडे से क्यों मार रहे हो? ये तो पहले ही अधमरी हो गई है। तुम्हारे माता पिता ने इसे अपने बच्चों की तरह पाला है और तुम दोनों भाइयों ने इसकी ये हालत कर दी।
हमारे बीच में ना पड़ो चाचा जी। राधा अब किसी काम की नहीं रही है। मैं इसे बेचने के लिए ले जा रहा हूँ। कहाँ बेचोगे इसे और इसे कौन खरीदेगा? लेकिन मेरे छोटे भाई ने ये बात नहीं समझी कि राधा हमारे माता पिता की आखिरी निशानी है। मुखिया हीरा पर चिल्लाने लगता है। राम राम राम, ऐसे कैसे कसाई को बेच दोगे? इसका बंटवारा मैंने करवाया था। अब इस बात का फैसला भी मैं ही करूंगा, वो भी पंचायत के सामने। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। दोनों भाई अपनी अपनी पत्नियों के साथ पंचायत के सामने हाजिर हुए। आराम, तुम राधा को कसाई के हाथों क्यों बेचना चाहते हो? ये गाय तुम्हारे माता पिता की आखिरी निशानी है। ये महीना पूरे होते ही इसको अगले महीने से इस कसाई के पास ही तो जाना है, जो इसे रोज तिल तिल कर मौत देगा। राधा रोज भूख के मारे तड़प तड़प कर मरेगी। इससे अच्छा तो है राधा एक ही बार में मर जाए। इतना कहते ही राम फूट फूट कर रोने लगता है। राम की बात को सुनकर छोटे भाई पवन को उसकी गलती का एहसास होता है कि उसने क्यों नहीं अपनी पत्नी उषा को राधा के साथ बुरा करने से रोका। पवन और उषा दोनों ही बहुत शर्मिंदा होते हैं। भैया मुझे माफ कर दो, गलती मेरी है। मैं भूल गया था कि गाय माता होती है और राधा को तो हमने हमेशा अपने घर की लक्ष्मी माना है। मैं राधा को अपने साथ लेकर गया था, उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी थी। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। राधा की इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। हमने आपसे झगड़े में एक बेजुबान के साथ बुरा बर्ताव किया। आज से राधा हम दोनों की है। राधा का बंटवारा नहीं होगा। मैं तो कहता हूँ कि हमारे घर का ही बंटवारा नहीं होगा। हम एक साथ रहेंगे और जिन्हें ये मंजूर नहीं वो हमें छोड़कर जा सकते हैं। ऐसा कहकर पवन ने अपनी पत्नी उषा की तरफ देखा। उषा पवन का इशारा समझ गई। पंचायत के सामने दोनों भाई एक दूसरे के गले मिले और हमेशा साथ रहने का वादा किया। घर के बीचों बीच बनी दीवार उसी दिन तोड़ दी गई। अब राधा का ख्याल दोनों भाई मिलकर रखने लगे। हिमा और उषा को भी समझ आ गया था कि अब उनकी दाल नहीं गलने वाली है। राधा ने दोनों भाइयों को फिर से मिला दिया था। राधा का स्वास्थ्य अब धीरे धीरे ठीक होने लगा और वो पहले की तरह चमकने लगी। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।